फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनीष स्टडी अड्डा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ते का पार्ट 2। इसमें क्या होगा, किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आपसे पूछा जाएगा कि आपका उससे क्या रिश्ता है। आपको सही उत्तर बताना होगा, नहीं बताएंगे तो आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो जाएंगे कि आप उनके क्या लगते हैं, आपको पता ही नहीं है। ठीक फ्रेंड, इन क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए हम 2 स्टेप का फॉलो करेंगे। वो 2 स्टेप क्या है? फर्स्ट है, कोई कुछ कहेगा, जो कहेगा वहीं से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक, वहीं से सवाल की शुरुआत करेंगे। और दूसरा चीज, इसमें मेरा, मेरी और मेरे इस शब्द की उसमें जिक्र जरूर होगा, तो वहां से रिश्ता देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये 2 स्टेप आपको याद होने चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? एक लड़की का परिचय कराते हुए राहुल ने कहा, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी हैं। राहुल का उस लड़की से संबंध बताइए। ठीक, तो क्या कहा है? देखिए, एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा गया है कि राहुल ने कहा। तो किसने कहा? राहुल ने। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? राहुल से। राहुल, ये राहुल हो गए। इन्होंने क्या कहा? इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। लड़की की माँ जो है मेरी सास की इकलौती बेटी है। ठीक, तो ये राहुल हो गए। और लड़की मेरी सास, मेरी माँ की, इनकी माँ मेरी सास, तो इनकी माँ जो होगा क्या होगा? ये इनकी एक वाइफ होगी, तभी तो उनकी सास बनेगी। तो ये उनकी सास हो गई। ठीक, सास हुई। की इकलौती बेटी, सास की इकलौती बेटी उनकी वाइफ हो गई। और इनकी माँ, और उस लड़की की माँ कौन है? ये है गर्ल, ये गर्ल हो गई। ठीक, तो अब क्या बताना है? ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। क्या कहा गया है कि राहुल ने कहा क्या कि इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी उसकी वाइफ। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। अब बताना क्या है? राहुल का उस लड़की से संबंध, राहुल का इस लड़की से संबंध बताना है। तो ये लड़की की ये वाइफ हुई, वो मतलब माँ हुई, और माँ जो है वो राहुल की वाइफ है। तो ये क्या हुआ? राहुल क्या हुआ? लड़की का फादर हुआ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, फादर। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी है, की बहन की माँ है। तस्वीर वाली औरत का रवि से क्या संबंध है, आपको बताना है। ठीक, किसकी ओर इशारा किया गया है? तस्वीर की ओर। और किसने कहा है? रवि ने। तो सबसे पहले क्या होगा? रवि को हम लेंगे, रवि को ले लिए। अब कहा कि मेरे भाई, रवि ने कहा मेरे भाई मतलब रवि के भाई, तो ये रवि हुए, ये इसके ब्रदर हुए, ये हुए ब्रदर। मेरे भाई के बेटे, अब भाई के बेटे मतलब सन, तो सन हो गया। की पत्नी, इसकी पत्नी मतलब इसकी वाइफ हो जाएगा, पत्नी को हम प्लस कर दिए, ये वाइफ हो गया। उसके बाद पत्नी की बहन, अब पत्नी की एक बहन आ जाएगी, तो ये पत्नी की बहन मतलब उसकी सिस्टर हो गई, मतलब वाइफ की सिस्टर। ठीक, की माँ, अब सिस्टर की माँ मतलब वाइफ के सिस्टर की माँ मतलब ये मदर। ठीक, तो यही क्या हो गई? ये क्या है? औरत मतलब मदर जो है, इसी को क्या गया है? लेडी। ये कहा गया तस्वीर वाली औरत से रवि से संबंध बताना है आपका। तो देखिए, ये मतलब रवि के भाई के बेटे की वाइफ की सिस्टर की माँ। ठीक, तो ये इसकी वाइफ की सिस्टर की माँ है, तो इसकी भी माँ हुई, मतलब इसकी भी माँ हुई। तो आपका संबंध किससे बताना है? तस्वीर वाली औरत मतलब इससे और रवि का। ठीक, ये संबंध आपको बताना है। तो देखिए, ये रवि का भाई जो है, ये क्या हुआ? इसका समधी और समधन, ये दोनों हो गए। ठीक, समधी समधन हो गए, तो वो भी समधी हुआ।
तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? समधी। ठीक, तो आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, डॉटर और नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक फ्रेंड्स, अब आते हैं कि जानते हैं कि समधी को क्या कहते हैं, समधन को क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर बेटे की तरफ से है तो सन फादर इन लॉ और सन मदर इन लॉ, और डॉटर की तरफ है तो डॉटर फादर इन लॉ, डॉटर मदर इन लॉ। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। रोहित और उस लड़की के बीच क्या संबंध है? ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले देखिए क्या किसने शुरू किया है, तो रोहित ने शुरू किया है। तो रोहित से हम भी स्टार्ट करते हैं। रोहित ने कहा, क्या कहा? उसके बाद मेरा मेरी देखते हैं कहाँ पे है, इनकी माँ मेरी माँ, मतलब रोहित की माँ। रोहित की माँ क्या हो जाएगा यहाँ पे? रोहित की मदर। ठीक, की इकलौती बेटी, इनकी इकलौती बेटी मतलब रोहित की क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी, रोहित की सिस्टर हो जाएगी। ठीक, रोहित की सिस्टर हो जाएगी, और इकलौती बेटी है इनकी माँ। अब इनकी माँ मतलब किसकी माँ? इस लड़की की माँ। ठीक, यहाँ पे लड़की आ जाएगी, मतलब गर्ल आ जाएगी। अब देखिए, इनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी मतलब ये हो गई। ठीक, तो उसके बाद क्या पूछा गया है कि रोहित उस लड़की के बीच क्या संबंध है, रोहित और इसके बीच का संबंध आपको बताना है। तो देखिए, इस लड़की की माँ जो है रोहित की बहन है, तो रोहित इसका क्या हुआ? मामा हुआ। और ये किसकी क्या हुई? भांजी हुई। तो रोहित और उस लड़की के बीच क्या संबंध है? ये इसकी भांजी हुई, भांजी अर्थात नीस। ठीक, भांजा भांजी को नीस में रख देंगे। ठीक, नीस हो गई, मतलब लड़की जो है रोहित से क्या संबंध है, तो रोहित की वो क्या हुई? नीस। ठीक फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं, आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, उसमें हमने बहुत ही बाकायदे से हर रिश्ते को समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट भी देखिए, और सेकंड पार्ट को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।